नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 20 अप्रैल रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सामाजिक समरसता और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत से लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से एक अनूठी योजना की शुरुआत की है। डॉक्टर अंबेडकर पंचदिवसीय यात्रा योजना के तहत दलित समाज के लोगों को भारत सहित लंदन स्थित अंबेडकर स्मारक के दर्शन कराए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इसका खर्चा सरकार उठाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के अवसर पर इस योजना की औपचारिक शुरुआत की। जयपुर से 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा के पहले चरण की शुरुआत की गई। इसमें देश के 4 तीर्थ स्थलों को कवर किया गया है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि बाबा साहेब के लंदन स्थित निवास की भी यात्रा करवाई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के युवाओं को अगर स्वास्थ्य और फिट रहना है तो उन्हें अपने रूटीन में बदलाव करना होगा। यह बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। अमित शाह ने नई दिल्ली में वर्ल्ड लीवर डे पर इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज के कार्यक्रम में ये बातें कही। शाह ने कहा कि देश के युवाओं को अभी 40-50 साल और जीना है और देश की प्रगति में योगदान देना है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने शरीर के लिए 2 घंटे व्यायाम और अपने दिमाग के लिए 6 घंटे की नींद रिजर्व करें। राजस्थान में खैरतल तिजारा जिले के हरसोली गांव में एक सरकारी विद्यालय में जर्जर कमरे के छत की पट्टी गिरने से 3 बालिकाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को विद्यालय में भोजनावकाश के दौरान कक्षा 3 और 4 की 3 छात्राएं पारुल, सानिया और एक अन्य जर्जर कमरे में खेलने चली गई। अचानक कमरे की पट्टी टूटकर बालिकाओं के ऊपर गिर गई और तीनों घायल हो गई। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का शनिवार को हिमाचल के चंबा में नागरिक अभिनंदन रखा गया था, मगर वह इसके लिए समय पर चंबा नहीं पहुंच पाए। हिमाचल में खराब मौसम की वजह से कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट से उनका हेलीकॉप्टर चंबा के लिए उड़ान ही नहीं भर पाया। इस वजह से नड्डा सड़क मार्ग से चंबा आए, इससे उन्हें चंबा पहुंचने में वक्त लग गया। इससे पहले नड्डा दिल्ली से फ्लाइट से सीधे कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया और कुछ देर कांगड़ा में पार्टी नेताओं के साथ बात की। राजस्थान पंचायती राज और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने गंगरार पंचायत समिति का औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी। निरीक्षण के दौरान गंदगी देखकर नाराज मंत्री मदन दिलावर ने वहां मौजूद अधिकारियों को फटकार लगा दी। इस मामले में गंगरार पंचायत सरपंच रेखा देवी, सहायक विकास अधिकारी धर्मेंद्र सिंह व प्रभारी हंसराज, सोनियाना ग्राम पंचायत सरपंच लक्ष्मी देवी गुर्जर, ग्राम विकास अधिकारी रामकरण माली व प्रभारी को निलंबित करने के निर्देश दिए। दोनों जगह सफाई फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। शेखावटी में यमुना का पानी लाने के लिए डीपीआर बनने का काम शुरू हो गया है। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 3 दिन के शेखावटी दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने सीकर जिले के श्रीमाधोपुर, खंडेला और दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से जल्द ही यमुना का पानी शेखावटी को मिलने की बात कही। सीएम भजनलाल शर्मा ने बाजौर गांव में लोगों को दोनों हाथ खड़े करके भारत माता की जय बोलने को कहा। इस दौरान कुछ लोगों ने पंजा दिखाया तो सीएम ने कहा, ये पंजा मत दिखाइए, इस पंजे ने देश और प्रदेश को गंजा कर दिया है। सालासर बालाजी की मुष्टिका बांधो, फिर भारत माता की जय बोलो। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मेडिकल लहजे से ही सरकार के कामकाज की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने चिकित्सा विभाग को स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन दिया है। इसके तहत 23,000 पदों पर राजस्थान पोर्टल पर ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्तियां की गई है। जल्द ही 20,000 पदों पर और भर्ती की जाएगी। टोंक की पीपलू नगर पालिका की सीमा विस्तार मामले में हाईकोर्ट ने कलेक्टर, पीपलू नगर पालिका ईओ समेत अन्य को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही अदालत ने याचिका की प्रति राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल को सौंपने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश अनूप कुमार की एकल पीठ ने यह आदेश काशीपुरा की प्रशासक पूर्णिमा मीना द्वारा एडवोकेट अक्षय यादव के जरिए दायर की गई याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के सभी 557 यूजी-पीजी कॉलेज में रूफटॉप और सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए अक्षय ऊर्जा निगम को अधिकृत किया है। पारंपरिक हाइड्रो और तापीय बिजली के अलावा सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुसुम योजना, पीएम सूर्योदय सहित कई योजनाएं चालू की है। आमजन में सौर ऊर्जा उत्पादन के प्रति जागरूकता बढ़ी है, लेकिन इसका दायरा अभी भी सीमित है। सरकार ने कॉलेज शिक्षा निदेशालय के अधीन 557 यूजी-पीजी कॉलेज में रूफटॉप सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने का फैसला किया है। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के मतदान के लिए हुए उपद्रव आगजनी के मामले में आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की जमानत याचिका पर शनिवार को होने वाली सुनवाई टल गई। नगर फोर्ट थाने में दर्ज 167-24 केस के मामले में जमानत याचिका पर अब 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। आज कोर्ट में होने वाली जमानत याचिका पर सुनवाई वकीलों की हड़ताल के चलते टल गई। ऐसे में कोर्ट ने अगली तारीख 23 अप्रैल दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के परिणामों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। 300 से अधिक अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ में याचिका दायर की है। इस याचिका पर अगले माह सुनवाई होने की संभावना है। अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील पैरवी करेंगे। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल की पार्किंग की छत पर इलेक्ट्रॉनिक पैनल में शनिवार को आग लग गई। आग लगने की सूचना पर अस्पताल में हड़कंप मच गया।
मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और अस्पताल अधीक्षक सहित अन्य स्टाफ भी मौके पर पहुंच गए। स्टाफ और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। ज्यादा गर्मी होने के कारण पैनल में आग लगी थी। बूंदी में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। राज्य सरकार के प्रदेशव्यापी अभियान के तहत कापरेन और केशवरायपाटन क्षेत्र में 2 अलग-अलग टीमों ने कार्रवाई की। कापरेन के झालीजी का बराना क्षेत्र में एडीएम कोटा और एसएमई विजिलेंस के निर्देशन में माइंस फॉरमैन गोविंद शर्मा ने कार्रवाई की। टीम ने अवैध बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी। वाहन ड्राइवर के पास वैध रवाना नहीं था। इस पर 1,26,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं भरने पर वाहन को गेंडोली थाने में खड़ा करवाया गया। चूरू में पंचायती राज चुनावों के लिए किए जा रहे परिसीमन को लेकर सांसद राहुल कस्वां ने जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना से मुलाकात की। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के पुनर्गठन पर आपत्ति जताई। सांसद ने कहा कि पंचायत समिति से नजदीकी ग्राम पंचायतों को हटाकर 35-40 किलोमीटर दूर जोड़ा जा रहा है। यह जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने कम आबादी वाले गाँवों को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाने पर भी सवाल उठाए। चूरू के तारानगर में सावा रोड से चंगोई चौराहे के पास शनिवार को दुर्घटना हुई। यहां हाई वोल्टेज लाइन में शॉर्ट सर्किट से पराली की टाल में आग लग गई। आग ने पास के एक झोंपड़े को भी अपनी चपेट में ले लिया। झोंपड़ा पूरी तरह जलकर राख हो गया। टाल में रखी पराली भी आग की लपटों में आ गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गर्म मौसम में भी आग बुझाने का प्रयास किया। उन्होंने मिट्टी डालकर और बोरिंग के पानी का उपयोग कर आग पर काबू पाया। सूचना मिलने पर तारानगर थाने के एएसआई सुमेर सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज़। धन्यवाद।